मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम संगीता भट्ट, योर ईवीएस टीचर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम यूनिट टेस्ट का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट, इसमें आपको ऑप्शन दिए गए, उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपको ब्लैंक में फिल करना है। फर्स्ट, मोहिनीस मदर लव्ड टू प्ले। मोहिनी की जो मदर थी उसे क्या खेलना पसंद था या वह खेलना पसंद करती थी? तो उसमें हमारा आ जाएगा लुक्का छुपी, है ना। लुक्का छुपी में हम फर्स्ट नंबर में हम लुक्का छुपी फील करेंगे। ओके, जो मोहिनी की मदर थी उसे लुक्का छुपी खेलना पसंद था। नेक्स्ट, द बर्थ ऑफ द ट्विंस इंक्रीज्ड मोहिनी से फैमिली साइज इन। जब मोहिनी की फैमिली में जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ तो उसकी फैमिली में बड़ी हो गई थी और उसमें कितने मेंबर्स हो गए थे? 7 मेंबर्स, है ना। तो सेकेंड में आपको क्या फिल करना है? 7। ओके, नेक्स्ट है वुमेन मोस्टली चेंज देयर आफ्टर देयर मैरिज। औरतें अधिकांशतः शादी के बाद अपना चेंज कर लेती। क्या चेंज करती हैं औरतें? तो इसमें आपका थर्ड में आ जाएगा सरनेम। ओके, तो औरतें शादी के बाद अक्सर अपना सरनेम बदल लेती हैं। ओके, वैभव हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स इन द रिसेंट बिहार फ्लड्स। वैभव ने अभी अभी ही उसके जो बिहार में जो फ्लड्स हुआ था, मीन्स जो बाढ़ आई थी, उसमें उनके कौन से पेरेंट्स को खो दिया था? तो इसमें आपका नेचुरल पेरेंट्स, उसके जो जिन पेरेंट्स ने उसको पैदा किया था, है ना, जो तात्कालिक पेरेंट्स थे उनको उन्होंने खो दिया था। तो इसमें आपका नेचुरल फील करना है। ओके, नेक्स्ट, वैभव इज हैप्पी दैट ही विल हैव अ न्यू होम। 5 में आपका होम आ जाएगा। ओके, वैभव खुश है क्योंकि उसे अब एक नया घर मिल गया था। क्वेश्चन नंबर बी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, मोहिनी व सौम्या से सिस्टर। मोहिनी जो थी वो सौम्या की बहन थी, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। इसमें आपको फॉल्स फिल करना है। ओके, बर्ड्स, फिश, फ्रॉग, स्नैक्स एंड इंसेक्ट्स ले एग्स। जो बर्ड्स, फिश, फ्रॉग, स्नैक और इंसेक्ट्स जो होते हैं वे अंडे देते हैं, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, मानस वाज द नेम ऑफ मोहिनी से सिस्टर। मानस जो है मोहिनी की बहन का नाम था, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये उसके भाई का नाम था, है ना। संजना वाज वैभव से नेचुरल मदर। संजना जो थी वो वैभव की नेचुरल मदर थी, मीन्स वह मदर थी जिसने वैभव को पैदा करा था, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वो एडॉप्शन वाली मदर थी, है ना। उन्होंने, संजना ने वैभव को अडॉप्ट करा था। ओके, नेक्स्ट है अगेन फिल इन द ब्लैंक्स। द पीपल मोहिनी लिव्स विथ आर अ पार्ट ऑफ हर फैमिली। तो इसमें आपका इमीडिएट आ जाएगा। फर्स्ट में आपको इमीडिएट फिल करना है ना। मोहिनी के साथ, मोहिनी के घर में जो लोग रहते थे वे सभी तात्कालिक फैमिली में आते थे या वे सभी एक साथ रहते थे, जिसे इमीडिएट फैमिली का पार्ट कहते हैं। नेक्स्ट, वी शेयर आवर जॉयज एंड सोरोज विथ आवर एक्सटेंडेड फैमिली। सेकेंड में आपका शेयर आएगा, उसके बाद सोरोज, है ना। हम हमारी खुशियाँ और हमारे दुख सभी एक्सटेंडेड फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं उनके साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा मोहिनी से नाना नानी। द होल डे एट मोहिनीस हाउस। जो मोहिनी के जो नाना नानी थे उन्होंने मोहिनी के घर पर दिन भर क्या करा था? टाइम स्पेंड करा था, तो इसमें आपका स्पेंड फिल करना है। ओके, नेक्स्ट है अंकल रवि इज अ। रवि अंकल क्या है? फोटोग्राफर हैं, तो 4 में आपको फोटोग्राफर फिल करना है। मोहिनी लव्ड वॉचिंग हर ग्रैंड मदर एज शी मेड पिकल्स एंड पापड़। जो मोहिनी जो थी वह अपनी दादी माँ को
अचार और पापड़ बनाते हुए देख रही थी। तो इसमें आपको ग्रैंड मदर और पापड़ फिल करना है। इस तरह से आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम ट्रू फॉल्स देखेंगे। सानिया इज मोहिनी से डॉटर। सानिया जो थी वो मोहिनी की डॉटर है, तो ये फॉल्स हो जाएगा आपका। ओके। मोहिनी से नाना नानी है कम फ्रॉम मथुरा। मोहिनी जी के नाना नानी थे वे मथुरा से आए हुए, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि वो कहाँ से आए थे, मदुराई से, है ना। रवि इज़ अ टीचर, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। रवि टीचर है तो ये भी फॉल्स है क्योंकि रवि क्या था, फोटोग्राफर था। नेक्स्ट है मोहिनी से फादर वांटेड टू बाय ए कार। मोहिनी के जो पापा हैं वो कार खरीदना चाहते थे, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। इस तरह से आपको ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। ओके। नेक्स्ट अगेन फिल इन द ब्लैंक्स। हेल्प्स अस टू फील द सेंसेशन ऑफ हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड पेन। किसकी मदद से हमें गरम, ठंडा, दबाव या दर्द का एहसास होता है या दर्द महसूस होता है, तो वो हमारा हो जाएगा स्किन। फर्स्ट में आपको क्या फील करना है, स्किन, क्योंकि स्किन हमारी बॉडी का वह सेंस ऑर्गन है जिसके द्वारा हमें किसी भी चीज़ का हीट, गरम, ठंडा या उसके दबाव का या दर्द का एहसास होता है। वी स्मेल विथ अवर। हम सूंघते हैं, किसके द्वारा सूंघते हैं हम लोग, नोज के द्वारा। तो सेकेंड में आपका नोज आ जाएगा। ओके, मीन्स नाक के द्वारा हम स्मेल लेते हैं। लाइफ ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग होते हैं उनका जीवन काफ़ी कठिनाइयों से भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लाइंड पीपल रीड विद द हेल्प ऑफ द स्क्रिप्ट। जो अंधे लोग होते हैं वो ब्रेली स्क्रिप्ट के मदद से पढ़ते हैं, तो 4 में आपका ब्रेली स्क्रिप्ट आ जाएगा। देयर आर मेनी अंडर आवर स्किन। हमारी जो स्किन होती है उसमें कई नसें पाई जाती हैं ना, तो इसमें आपका नर्व्स हो जाएगा। इस तरह से आपको पूरा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। ओके, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स लर्न करना है। ओके, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट है राइट T for true and F for false statements. सेंस ऑर्गन कंटेन थाउजेंड ऑफ नर्व्स। सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें हज़ारों नसें पाई जाती हैं, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। वी कैन स्मेल वेरी वेल व्हेन इट इज़ कोल्ड। जब हमें सर्दी होती है तो क्या हम किसी भी स्मेल को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि जब सर्दी होती है तो हमारा नाक बंद हो जाता है और हमें अच्छे से स्मेल नहीं आती है। नेक्स्ट है इफ़ समवन हैज़ लॉस्ट हिज साइट ही मे नॉट हैव अ गुड सेंस ऑफ हियरिंग। यदि किसी की आंखों की रोशनी खो जाती है तो क्या उसके सुनने की क्षमता भी अच्छी नहीं होती है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके, क्योंकि अगर किसी की आंखों की रोशनी नहीं होती है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी सुनने की क्षमता भी कम हो या अच्छी नहीं हो, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ओके, व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय एक्सटेंडेड फैमिली व्हेन टू एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स मीट। एक्सटेंडेड फैमिली से आप क्या समझते हैं और एक्सटेंडेड फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनसे हम किस समय पे मिलते हैं, तो हमारा आंसर होगा एन एक्सटेंडेड फैमिली इंक्लूड्स रिलेटिव्स ऑफ बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल साइड सच एज ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंटीज एंड देयर चिल्ड्रन। दे मीट ऑन सोशल एंड जोयस ओकेजन्स सच एज वेडिंग्स, बर्थडेज एंड फेस्टिवल्स। एक्सटेंडेड फैमिली में वे सभी रिश्तेदार या रिलेटिव्स शामिल होते हैं जो कि मम्मी के परिवार के साइड से भी होते हैं और पापा के परिवार के साइड से भी होते हैं, जैसे अंकल आंटी, दादा दादी, नाना नानी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, उनके बच्चे, है ना। और भी कई रिलेटिव्स होते हैं जो कि एक्सटेंडेड फैमिली में इंक्लूड होते हैं, लेकिन वे एक साथ एक घर पे नहीं रहते, वे अलग अलग जगह पे रहते हैं।
और ये लोग किसी सामाजिक या किसी खुशी के अवसर पर या जैसे कि शादी हो गई, बर्थडे हो गया, फेस्टिवल हो गया, उस समय पर एक दूसरे से मिलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इमीडिएट फैमिली? इमीडिएट फैमिली से आप क्या समझते हैं? द इमीडिएट फैमिली कंप्राइजेज ऑफ एनी रिलेटिव्स विच में लिव विथ वंस फैमिली सच एज ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड चिल्ड्रंस। इमीडिएट फैमिली मीन्स होता है तत्कालिक परिवार। इस प्रकार का परिवार जिसमें अभी आप प्रेजेंट टाइम में उनके साथ रहते हैं। तो जो इमीडिएट फैमिली होती हैं उसमें घर के वे सभी सदस्य जो घर में एक ही साथ रहते हैं उस और वे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, अंकल आंटी हो गए, उनके बच्चे हो गए, ये सभी इमीडिएट फैमिली के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड मोहिनी फॉलो अंकल रवि? मोहिनी रवि अंकल को क्यों फॉलो कर रही थी, वो उनके पीछे पीछे क्यों घूम रही थी? तो आंसर होगा मोहिनी फॉलोड अंकल रवि बिकॉज शी आल्सो वांटेड टू बी अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर लाइक हिम। मोहिनी रवि अंकल को इसलिए फॉलो कर रही थी क्योंकि वह भी उनके जैसे वन्य जीवन की फोटोग्राफर बनना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड मोहिनी's फादर कंसल्ट हिज पेरेंट्स बिफोर बाइंग द कार? मोहिनी के जो फादर थे उन्होंने कार खरीदने से पहले उनके माता पिता से क्यों डिस्कस करा था, क्यों कंसल्ट किया था? तो आंसर होगा मोहिनी's फादर कंसल्टेड हिज पेरेंट्स बिफोर बाइंग द कार बिकॉज दे आर ओल्डर एंड मच मोर एक्सपीरियंस्ड। मोहिनी के फादर ने कार खरीदने से पहले उनके पेरेंट्स से इसलिए कंसल्ट करा था क्योंकि वे उनसे बड़े थे और उन्हें जीवन का ज़्यादा अनुभव था, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता से कार खरीदने से पहले कंसल्ट करा था, डिस्कस करा था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई वाज मोहिनी से ग्रैंड मदर नेवर सेंट टू ए स्कूल? इसका आंसर होगा मोहिनी से ग्रैंड मदर was never sent to school because at her time girls did not have a choice. They did what their elders decided for them. मोहिनी की दादी माँ को स्कूल नहीं भेजा गया था क्योंकि उनके समय में लड़कियों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, है ना, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती थी। उनके बड़े या उनके परिवार के जो भी बड़े मेंबर होते थे वे उनके लिए जो निर्णय लेते थे, जो डिसाइड करते थे, वे चुपचाप उनका कहना मान लेते थे, उस डिसीज़न को फॉलो करते थे। इसलिए मोहिनी के ग्रैंड मदर को स्कूल नहीं भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गेम्स डिड मोहिनी से मदर प्ले एज ए चाइल्ड? जब मोहिनी की मदर छोटी थी या बच्ची थी तब वह किस प्रकार के गेम खेलती थी? तो आंसर होगा मोहिनी से मदर प्ले हॉप स्कॉच, हाइड एंड सीक, 7 टाइल्स एंड लंगड़ी टांग इन हर चाइल्डहुड। मोहिनी की जो मदर थी वह अपने बचपन में हॉप स्कॉच, हाइड एंड सीक में छुपन छुपाई, 7 टाइल्स, लंगड़ी टांग आदि गेम्स खेलती थी। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड मोहिनी से मदर लिव बिफोर हर मैरिज? शादी से पहले मोहिनी की मदर कहाँ रहती थी? तो आंसर होगा मोहिनी से मदर लिव्ड इन मदुराई विथ हर पेरेंट्स बिफोर हर मैरिज। शादी से पहले जो मोहिनी की मदर थी वो अपने माता पिता या अपने पेरेंट्स के साथ मदुराई में रहती थी। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू बेबीज कम फ्रॉम? बच्चे कहाँ से आते हैं? तो आंसर होगा बेबीज कम फ्रॉम मदर्स वॉम एज इट ग्रोज इनसाइड द टमी आल्सो ग्रो बिग टू मेक स्पेस फॉर इट। द बेबी स्टेज इनसाइड द मदर्स वॉम फॉर अबाउट 9 months। बच्चे माँ के गर्भाशय से आते हैं, वे माँ के गर्भाशय के अंदर बढ़ते हैं। जैसे जैसे वे माँ के गर्भाशय में ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, वैसे वैसे माँ का टमी भी बड़ा होता जाता है और बच्चे को गर्भाशय के अंदर अच्छी जगह मिल जाती है, जगह मिलती है जिससे कि बच्चा गर्भाशय में अच्छे से ग्रोथ कर सके और बच्चा 9 महीने तक माँ के गर्भाशय में रहता है और जब 9 मंथ के बाद बच्चे का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4,
व्हाट आर मैमल्स, नेम एनी 5। मैमल्स क्या होते हैं, किन्हीं 5 के नाम लिखना है आपको। मैमल्स आर लिविंग बींग्स हु गिव बर्थ टू यंग वंस। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स आर कैट, डॉग, काउ, लायन एंड टाइगर्स। मैमल्स या स्तनधारी जानवर वे होते हैं जो कि वे लिविंग बींग होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं, है ना, उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कैट, डॉग, काउ, लायन और टाइगर। ये क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। ये अंडा नहीं देते हैं, ये बच्चे को डायरेक्ट जन्म देते हैं ना, इसलिए इन्हें मैमल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डू बर्ड्स ले एग्स। बर्ड्स जो होते हैं वे अंडे कहाँ देते हैं, तो आंसर होगा बर्ड्स मेक नेस्ट टू ले एग्स। बर्ड्स जो होते हैं वे अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय गुड टच एंड बैड टच। गुड टच और बैड टच से आप क्या समझते हैं, आंसर होगा सम टचेस विच मेक यू फील नाइस, वार्म एंड कंफर्टेबल आर गुड टच, while a touch which makes you feel uncomfortable, fearful and unsafe is a bad touch। कुछ टच या कुछ लोग आपको इस तरह से टच करते हैं, छूते हैं, जिससे आपको अच्छा फील होता है, गर्म महसूस होता है और आपको आरामदायक लगता है। इस प्रकार के टच को गुड टच कहा जाता है। जबकि कुछ इस तरह से आपको छूते हैं कि आपको अनकंफर्टेबल फील होता है ना, आपको डर लगता है उनके छूने से, आप अपने आप को अनसेफ महसूस करते हैं, है ना, असुरक्षित महसूस करते हैं, तो इस प्रकार के टच को बैड टच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज योर नोज हेल्प यू टू स्मेल थिंग्स। आपका नोज जो होता है वो आपकी किसी भी चीज़ की स्मेल का पता लगाने में कैसे हेल्प करता है, तो आंसर होगा द नर्व्स इन अवर नोज हैव स्पेशल एंडिंग दैट पिक अप द स्मेल फ्रॉम द एयर। वी ब्रीथ एंड immediately send a signal to the brain. It processes the signals and inform us about the type of smell। हमारी नाक जो होती है उसमें कई नसें पाई जाती है, नर्व्स पाई जाती है ना, और उन नसों के एंड में एंडिंग पॉइंट जो होता है वो स्पेशल टाइप का होता है। मीन्स उसका जो एंडिंग पॉइंट होता है वो विशेष होता है, जो हवा से स्मेल को पकड़ता है, कैच करता है और उसे तुरंत ही ब्रेन तक पहुंचाता है। ओके, और ब्रेन क्या करता है, ब्रेन उस स्मेल को आगे की ओर प्रोसेस करता है और वह स्मेल अच्छी है या बुरी है उसके बारे में सेंस ऑर्गन्स को बताता है, जिससे हमें ये फील होता है कि यह स्मेल अच्छी है या गंदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर डिफरेंटली एबल्ड पीपल। डिफरेंटली एबल्ड पीपल क्या होते हैं, ये कौन होते हैं, आंसर द पीपल हु कैन नॉट सी, हियर, टॉक और वॉक आर नोन एज डिफरेंटली एबल्ड पीपल। वे लोग जो कि ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ना चल सकते हैं, तो इस प्रकार के लोगों को डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहा जाता है ना, या शारीरिक रूप से अक्षम लोग कहा जाता है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो कई बार ना सुन पाते हैं, ना चल पाते हैं, ना देख पाते हैं, है ना, तो इस प्रकार के लोगों को डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज लर्न करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।